बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि जो सेकंड और थर्ड फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहला इसका मैं कुछ बैकग्राउंड बता देता हूँ कि पीछे हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हों उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन कुछ केमिस्ट कहते थे कुछ कंपाउंड ऐसे भी है, मिसाल के तौर पर HCN है, CO कार्बन, CH2 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ये इनमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन में दोनों हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों हैं। तो कुछ केमिस्ट ने कहा था कि ठीक है आपकी बात कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ अपनी अलग ही फीचर्स होते हैं, उनका अलग ही अपनी क्वालिटीज़ होती है जिनकी बिना पर हम उनको ऑर्गेनिक का नाम देते हैं। तो उन फीचर में से हमने पहला फीचर डिस्कस कर लिया था। तो आज सेकंड और थर्ड है नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक और सिमिलर, नॉन आयनिक कैरेक्टर और सिमिलरिटी है। पहले सेकंड देखते हैं। मैंने शॉर्ट लिखा है ताकि टाइम बच सके। जनरली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड्स अमंग, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जिन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो आयोनिक रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होती है, इसलिए ये आयोनिक रिएक्शन नहीं देती, ये कोवलेंट रिएक्शन। ओके, तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं जो ये कंपाउंड है ये इनऑर्गेनिक हैं। अगरचे इनमें कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन इनमें जो जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है। ओके, आगे है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। होमो, इसे शॉर्ट लिखा है होमोलॉग सीरीज। इसका मतलब है कि मिस्टर ने देखा कि कायनात में तकरीबन 60 मिलियन से ज़्यादा जो है ना ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन पाए जाते हैं ऐसे ना कंपाउंड दरियाफ्त हो चुके हैं एक अंदाजे के मुताबिक। तो बहुत ज़्यादा ये तादाद है। तो केमिस्ट ने क्या किया कि उनकी बिहेवियर कि अगर इन कंपाउंड में ये बिहेवियर मिलते जुलते हैं तो वो एक कैटेगरी में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने होमोलॉगस सीरीज बना दी कि कुछ अगर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर ये खसूसियात हैं तो उनको हमने एक ग्रुप नाम दे दिया। अगर ऑर्गेनिक दो कंपाउंड में अगर ये खसूसियात तो हम ग्रुप 2 का नाम दे दिया। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप भी में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो ग्रुप में होता क्या था कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते थे वो सेम, यानी कि कंपाउंड होते वो सेम एलिमेंट्स रखते थे, उनका सेम कंपाउंड को सेम फंक्शन ग्रुप होता था और उनका सेम फार्मूला होता है। जो भी एक ग्रुप में कंपाउंड रखे जाते थे उनकी ये तीनों चीज़ें लाजमी होती थी, एलिमेंट्स, फंक्शन ग्रुप और फार्मूला सेम होता था। इनकी बुनियाद पर उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ओके, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और ये OH यानी कि अल्कोहल है। इसका मतलब क्या है कि जिन जिन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है वो अल्कीन ग्रुप में आ जाते हैं, जिनके अंदर डबल बॉन्ड है वो अल्कीन में आ जाते हैं, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है वो अल्काइन में आ जाते हैं और जिनके अंदर में OH आ जाता है वो अल्कोहलिक ग्रुप में आ जाते हैं। ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर दिया है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो है हमारी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है तो कर दे। अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।